अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि आपने ट्रेलर देखा ही होगा, पता लग गया होगा ब्लॉग किस बारे में। तो अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो उससे पहले जाके ट्रेलर देखें, फिर आके ब्लॉग देखें। तो दोस्तों आज हम आपको लेके जाने वाले हैं सियालकोट की मशहूर तरीन जगह। नहीं, इतनी भी मशहूर नहीं है, बस मशहूर जगह सियालकोट की तारीखी जगह हेड मराला, जो एक डैम है और दरिया चनाब का पानी इसमें लगता है। उम्मीद यही है कि पहला व्लॉग है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आगे आपकी मर्जी। आपसे ये गुजारिश होगी कि पहला व्लॉग है तो देखिएगा ज़रूर पूरा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और हाँ, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज़ है जो आप नहीं मिस करना चाहते हो। और हाँ दोस्तों, मैंने इस व्लॉग को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाना था कुछ मीम्स क्लिप ऐड करके, लेकिन आजकल यूट्यूब छोटे छोटे क्लिप से कॉपीराइट दे देता है। तो कॉपीराइट आए तो फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए डबल मीनिंग बातें हैं बीच में, आपको खुद ही समझनी पड़ेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हाँ जी दोस्तों, हम लोग तैयार श्यार हो गए, पप्पू बच्चे बन के अपनी लैम्बोर्गिनी निकाल के निकल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ। और जैसे ही हमने कैंट का रास्ता क्रॉस किया था तो आगे इतना गंदा रोड आ गया था, सारा रोड ही टूटा हुआ था, हर तरफ बजरी मट्टी रोड़े, वो रोड़े ही थे, रोड़े वगैरह सब कुछ इधर उधर, और इतनी मट्टी उड़ी थी कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया था। हमने वैसे हमारा प्लान 2 बजे का निकलने का था, लेकिन हमें एक पप्पू बच्चा हम आपको दिखाएंगे जिसकी वजह से हम लोग 4:30 बजे वहाँ से निकले थे घर से। और हम तकरीबन 5 बजे के करीब हम और इस रोड की वजह से तंग आ गए थे हम लोग। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक साफ रोड आया जिसकी वजह से हमारा दिन गार्डन गार्डन हो गया, जैसे फूल खिल गया हो। लेकिन ये गार्डन थोड़ा सा ही था और आगे जाके फिर वही रोड शुरू हो गया, इससे ज़्यादा बुरा रोड शुरू हो गया था। हर तरफ गाड़ियों के चलने की वजह से इतनी को मिट्टी उड़ी थी ना, जो शख्स ये जैसे बड़े ट्रक चल रहे होते हैं इनके पीछे से गुजरे तो वो बूढ़ा बाबा होके बाहर निकलेगा, मतलब मिट्टी में भर जाता था फुल। खैर जो हम तैयार श्यार हुए थे वो तो सारा बेड़ा गर्क हो गया था, हम मिट्टी मिट्टी हो गए थे, हर तरफ से बालों में हाथ नहीं लगाया जा रहा था। ऐसे हो रहा था जैसे हम अभी चूना करके आ रहे हैं किसी के घर से, ऐसे बाल हो गए थे। तो इसलिए भी हट वाले पे जाने से पहले हमने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे अपने आप को साफ किया जाए, धोया जाए, सर्विस स्टेशन जैसी जगह ढूंढी। तो हमें मिली है एक देसी जगह जहाँ पे हमने अपने कपड़े साफ किए हैं, एक और मुंह धोया, एक दूसरे की जैसे आप देख सकते हैं हम मदद कर रहे हैं। तो भाइयों हम लोग फटाफट अपने इस देसी पार्लर से तैयार होकर जल्दी से निकल पड़े हेडमाले की तरफ। तो भाई साहब ये देखो कितना प्यारा व्यू है, यही देखने तो हम यहाँ तक आए थे। और जैसे ही हम हेडमाले के पुल पे उतर के खड़े ही हुआ तो इतनी पानी की आवाज़ थी, हुए आपको सुनाता हूँ। और दोस्तों हमें ऐसा फील हो रहा था जैसा कि हम किसी समुद्र के किनारे पे आए खड़े हो गए हैं। और मैं आपको एक बात बताने भूल ही गया, इसका पुल बहुत ही कमज़ोर है, और जब ऐसे बड़े ट्रक यहाँ से गुजरते हैं ना तो ये पुल ऐसे हिलता है जैसे यहाँ में जलजला आ गया हो, यानी कि मानो बंदा पूरा उछल जाता है, इतनी जोर से हिल रहा था क्योंकि पानी भी इसमें फुल था, पीछे बिल्कुल किनारे के साथ लगता हुआ जा रहा था, इसीलिए ये हाल था इसका। खैर हमारी तो टांगे कांपने लग गई थी, हम लोग फिर तो खैर यहाँ से देखने के बाद हम लोग गए डैम की अपोजिट साइड पे कि वहाँ से पानी का नज़ारा कैसा नज़र आता है। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हल्का सा पानी जा रहा है लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा थी और पीछे पानी बिल्कुल ऊपर तक किनारे तक लगा हुआ था। तो खैर ये देखने के बाद मुझे और मेरे दोस्त को एक ऐसी चीज़ नजर आई जो कि देखने में लड़की जैसी थी। जी हाँ दोस्तों, एक बच्ची, लेकिन जैसे ही हम उसके पास गए वो जा चुकी थी। खैर दिल के अरमासों में बह गए, उनके बच्चे हमें मामू कह गए। यही वाला साहब हमारे साथ हुआ और हम अपने दोस्तों के पास वापस चले गए। तो इस सबसे फ्री होके हम लोग गए इसके मशहूर पार्क है हेडमला पार्क में। लेकिन भाई साहब इधर तो ये लोग कब्जा करके बैठे थे, इन्होंने यहाँ पे टिकट लगा दी थी। लास्ट टाइम जब हम आए थे कोई टिकट नहीं थी, लेकिन अब जैसा कि आप देख सकते हैं 50 रुपये फी बंदा, यानी लुट में जा दी थी यार। लेकिन जैसे जैसे करके हमने टिकटें ली और हम पार्क के अंदर एंटर हो गए, क्योंकि जाना तो था ही, अभी इतनी दूर से आए थे, ऐसे तो जाना नहीं था। और हम जैसे ही अंदर एंटर हुए, अंदर तो माहौल ही माहौल था, यानी दूसरा वाला माहौल नहीं, ये हम व्यू के माहौल की बात। अंदर एंटर होते साथ ही उन्होंने एक साइड पर झूले वगैरह लगा दिए थे और उल्टे साइड पर उन्होंने एक स्विमिंग पूल बना रखा था जो कि बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल था, लेकिन इधर भी टिकट लगी हुई थी, फायदा। तो खैर दोस्तों इस जगह पे हम जो खास मकसद गए थे वो था सनसेट व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, जैसा कि आप ये देख इतना खूबसूरत लग रहा है। और इस जगह की एक और ख़ास बात कि इसका पानी बहुत ठंडा था, इसलिए तो मेरे दोस्त सारा सामान मुझे पकड़ा के चले गए पानी के अंदर नहाने। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गर्मी ने खोतों का क्या हाल कर दिया, सारे खोते पानी में उतर गए। इनका सामान पकड़ कर आवाज़ लगा रहा था 150 सेल लगी, आनक ले लो 150। खैर ये सबसे फारग होकर हम बहुत थक गए थे और टाइम आ गया था इस जगह से जाने का, क्योंकि शाम बहुत हो गई थी, इसीलिए तो फिर से पकड़ी हमने अपनी लैम्बोर्गिनी और निकल पड़े वापसी घर की तरफ। लेकिन जैसे ही हम घर जा रहे, लेकिन दोस्तों हमें नहा के और फिर आके बहुत ही भूख लगी थी और हमने सोचा कि रास्ते से कुछ खा लिया जाए। तो लेकिन हम रुके थोड़ी देर
के लिए यहाँ पे, और हमारे दो दोस्त पीछे ही रह गए थे, उनकी कोई बाइक वगैरह बंद पड़ गई तो नहीं क्या हो गया था, इसलिए उनको इंतजार किया। तो जैसे ही वो लोग आए तो हम उनके साथ एक इकट्ठे होकर निकल पड़े आगे थोड़ा। तो थोड़ा सा ही आगे जाके हमारी भूख की इंतहा हो गई थी और हम एक जगह पे रुक गए थे। हमने कहा जो और दोस्तों अंदर भी यही हाल हो गया था, अगर हम लोग अपना मुंह छाट 2 किलो मिट्टी अंदर से निकलनी थी, हमारा वही हाल दोबारा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आकर भी हमने सबसे पहले अपनी फेवरेट जगह ढूंढी, यानी जहाँ पे अपने आप को साफ किया जाए, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, ऐसे ना खाया जाना था ना कुछ खाने से ज़्यादा तो मिट्टी हमारे मुंह में जानी थी। इसलिए ये देखो जैसे हमारा हाल, ये देखो क्या हाल हो गया था हमारा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। वो वाला हाल भी नहीं हुआ था मिट्टी की वजह से, लेकिन पता नहीं ये सारे क्यों कोने में जाए जा रहे थे, क्योंकि हमारे साथ एक केक बचा था, जैसे वो वाला केक बचा, इसी की वजह से हम लोग लेट हुए थे। लेकिन इसी को लेके कोने में जाए जा रहे थे, और पापा को समझ सकते, क्योंकि इसके पास कंघी थी इसलिए सारे इसके साथ कोने में जा रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे ये वाले भाई तैयार श्यार हो गए, खड़े हो गए थे, सुभान भाई जिनका नाम है सुभान भाई, ये लोग सबसे पहले तैयार होकर खड़े हो गए थे। मेरे हाथ में सबका सामान था, मैं तो कह रहा था मैं तो जाऊँ सारा का मोबाइल बेच के, मेरी जड़ी लगे ना। तो खैर दोस्तों यहाँ पे हम सब रेडी हो गए थे, यानी मुँह हाथ वगैरह धो लिया था, मट्टी शट्टी उतार ली थी, तो हमने सोचा कोई टेबल देख लिया जाए जिस पे बैठ के हम लोग आराम से खा सके। लेकिन यहाँ तो अलग ही टेबल बने थे, मतलब पूरे पैक टेबल, यानी ऐसे ऐसे आप कहीं और ही आ गए हो, अलग कमरा पूरा बना। हम यहाँ पे आए थे, ये फैमिली हॉल था क्योंकि ये खाली पड़ा था, उन्होंने कहा था ये आप लड़कों के लिए। तो हम यहाँ पे देखने आए तो इधर तो तो दोस्तों आखिरकार हमें एक टेबल पसंद आ ही गया, जहाँ और इसके ऊपर एसी भी लगा था, एसी चल नहीं रहा था। फिर हमने इस बच्चे को भेजा उनके पास, और उन्होंने 5 मिनट तक उससे यही चीज़ ली जो जो दिखा रहा था, और उन्होंने एसी चला दिया। और इसने आके हमें बताया कि वहाँ पे इसके साथ क्या हुआ, ये हुआ इसके साथ। फिर देखो दोस्तों इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो हंस रहा है। खैर कोई नहीं, हमारा एसी तो चल गया, हमें इसे और क्या चाहिए बस। तो इसी चलने की वजह से इधर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया था, ये देखिए ठंडा ठंडा हो गया था, मज़ा आ गया। तो आपको बनाते हैं फिर उसी बच्चे से जिसकी वजह से हमारी ये मुश्किल आसान हुई। इसको हम अवार्ड देने लगे थे, लेकिन कहता मुझे अवार्ड नहीं, मुझे तो वो चाहिए। फिर मैंने कहा कि इसके लिए तो अवार्ड बनता है, लेकिन ये कहता मैं तो एक से लूँगा नहीं, मैं तो सारों से लूँगा अवार्ड। तो आपके सामने पूछते हैं कि इनको अवार्ड लेने का शौक है कि नहीं। तो दोस्तों ये सब सफारी खाने के बाद हमने कहा अब कुछ मंगवा लीजिए खाने के लिए। तो जैसे ही हमने मेन्यू उठाया तो मेन्यू में एक अनोखी चीज़ थी जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हमने मेन्यू पकड़ा और खोला तो इसके फ्रंट पेज पे बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, और जैसे ही हमने सेकंड पेज की तरफ आए तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान पहले सेकंड पेज की चीज़ों पर पड़ा तो उसमें सबसे ऊपर लिखा था कि देगी जगह फेल, मतलब इनके यहाँ तो मुर्गियाँ ही पढ़ने लिखने जाती हैं। लगता कुछ ऐसे कि अभी रिसेंटली मैट्रिक का रिजल्ट है, तो लगता है इनकी मुर्गी फेल होगी मैट्रिक में, इसलिए उन्होंने इनको इसको उठा के मेन्यू में डाल दिया और फेल कर दिया इसे। तो दोस्तों आखिर जिस चीज़ का इंतजार था वो आ ही गई, बड़े ही मज़ेदार कढ़ाई मंगवाई थी हमने, उसके साथ हमने फिर कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली। हमने कहा चलो अब खाना खा लिया जाए और अपनी भूख को मिटाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं सारे टूट पड़े थे खाने के ऊपर। एक हैरान वाली बात है, खाना आने में इतना टाइम नहीं लगा, चना खत्म होने में लगा था, यानी 5 मिनट नहीं लगे और ये सारा कुछ खत्म, खलास, सत्यानाश हो गया था। खैर हम सब की सांसों में सांसें आई और हमने कहा चलो अब यहाँ से चला जाए, हम निकल पड़े थे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका एक टच किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, तो इसलिए ये टच रेड बटन पे लाजमी करके जाइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो वो तो लाजमी हर कोई कहता है, हम भी कहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग मिल। तो फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।